Hello, students. Today I'm going to start our new chapter, Chapter 5, Megh Aaye from Padya Bhag, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जन्म सन 1927 और इनकी मृत्यु सन 1983 में हुई। आइए अब लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के विख्यात कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ। सन 1965 में इन्होंने दीनमान साप्ताहिक पत्रिका के उप संपादक के पद पर कार्य किया। इसके बाद इन्हें बच्चों की प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय मासिक पत्रिका पराग के संपादन की जिम्मेदारी मिली, जिसका अत्यंत सफलतापूर्वक वहन किया। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया, जो साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति थी। इनकी प्रमुख रचनाएं काठ की घंटियां, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुआओं नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, काव्य संग्रह, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, उपन्यास, बकरी, नाटक तथा लड़ाई कहानी। इन्होंने प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा। दिनमान में प्रकाशित चरखे और चर्चे स्तंभ के लिए इन्हें बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। मेघ आए, इसमें 2 पैरा है। मेघ से यहाँ मेघ आए बड़े बन के, मेघ आए बड़े ठन के, फिर यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं। मेघ आए बड़े बन के, सवर के आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन के सवर के। पड़े झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। प्लीज अंडरलाइन बयार। बयार मीन्स हवा। पाहुन, पाहुन मतलब दामाद या फिर अतिथि। यहाँ पे पड़े लिखा हुआ है, पड़े को आप लोग कट करके यहाँ पे पेड़ कर दीजिएगा। कवि ने वर्षा ऋतु का मनोहर चित्रण इस कविता के माध्यम से किया है और मेघ को शहर से आए हुए मेहमान की तरह दर्शाया है। वर्षा ऋतु के समय आकाश काले घने बादलों से घिर हो जाता है। कवि कहते हैं कि बादल पूर्ण साज सज्जा के साथ उपस्थित हुए हैं। वर्षा से पूर्व शीतल हवा बहने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई बालिका हर्षित होकर यानी खुश होकर नृत्य कर रही है, यानी डांस कर रही है। हवा के चलने से स्वतः यानी खुद ब खुद खिड़की दरवाजे खुलने बंद होने लगते हैं, मानो गांव के लोगों ने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए हैं, जिससे वे शीतल हवा का आनंद ले सके। शीतल हवा यानी ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले सके तथा शहर से आए हुए अतिथि यानी अतिथि यहाँ पे किसे कहा जा रहा है? मेघ को निहार सके। तेज हवा से वृक्षों की शाखाएं झूमने लगी है। ऐसा लगता है मानो वृक्ष भी यानी पेड़ जो है वो भी अपनी गर्दन को ऊंची कर मेघ रूप में आए हुए मेहमान को, अतिथि को देखने के लिए
उत्सुक हो रहे हैं। वर्षा होने से पूर्व कभी कभी तेज आंधी भी चलने लगती है, धूल उड़ने लगती है, वातावरण धूल दूषित हो उठता है। कवि कल्पना करते हैं कि खुश होती हुई कोई बालिका अपना लहंगा हाथ में पकड़कर दौड़ रही हो। नदी वर्षा के जल के से भर उठी, जैसे नदी रूपी कोई बालिका अपनी तिरछी दृष्टि से देखती हुई सहसा रुक गई हो तथा घूंघट उठाकर वातावरण की सुंदर शोभा को निहार रही हो। नाउ नेक्स्ट पैरा। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सूधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। यहाँ पे कवि कहते हैं कि आकाश में बादलों की घटाएं घिरने से पीपल रूपी वृद्ध वृक्ष ने मेघों का बहुत ही खुशी से स्वागत किया है। अन्य वृक्षों की तुलना में पीपल के वृक्ष के पत्ते हवा चलने पर अधिक तेज आवाज करते हैं। वहीं दृश्यवृद्ध पीपल पीपल का पेड़ वो बहुत ही खुशी से मेघ का स्वागत करते, यानी गांव में आए हुए दामाद का स्वागत करते हैं। घर के दरवाजे पर लता तेज हवा के बहने पर किवाड़ यानी दरवाजे के पीछे छिप गई है। लता जो है वो जो आश्रित है दरवाजे पर, वो दरवाजे के पीछे छिप गई है। मानो कोई नायिका यानी प्रेमिका दुखी होते हुए कह उठी हो कि अनेक दिनों के बाद प्रेमी को अपनी प्रेमिका का ध्यान आया। वर्षा के कारण गांव के सरोवर जल से भर गए हैं। मानो कोई ग्रामीण युवक अतिथि के लिए परात में जल लिए हुए उपस्थित है और यहाँ पे तालाब ही वह परात है। बिजली चमकने लगी है। कवि ने यहाँ पे यह कल्पना की है। घर की ऊपरी मंजिल का छोटा सा कमरा है, उस पर बैठी प्रेमिका अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है और अचानक ही वह कह उठती है कि उसके मन में उत्पन्न भ्रम समाप्त हो गया। अतः वह अपने प्रिय से क्षमा मांगती है। उसके मन में भ्रम था कि यानी प्रेमिका के मन में भ्रम था कि उसके प्रिय यानी उसका प्रेमी जो है वो अपनी प्रियतमा को भूल कर बैठा है। बिजली का चमकना ही क्षमा याचना यानी वह क्षमा मांगने का यहाँ पे दिखाया गया है। दोनों धरती एवं आकाश रूपी प्रेमी प्रेमिका का सुखद मिलन हो गया और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इस प्रकार आकाश में छाए हुए बादल सिंगार के साथ अवतरित हुए हैं। इस पाठ को अच्छे से पढ़ोगे और पढ़ने के बाद फिर अच्छे से इसको कंप्लीट करोगे आप लोग।